अप्रैल माह के अंत में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया था जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया था। जैसा कि ये ज्ञात है कि इस क्षेत्र में एक ऐसी महिला जो मायके में रहती थी, ससुराल पक्ष द्वारा उसको वहां से निकाला गया था और पूरी तरह से दिव्यांग थी। ना वो बात कर सकती है, ना वो चल फिर सकती थी, और उस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। और इस बात का पता तब चला जब उसने अचानक एक बच्चे को जन्म दे दिया। जब बच्चे को जन्म दे दिया तो ये मामला इस क्षेत्र के मीडिया के द्वारा प्रकाश में आया, लेकिन इस विषय को अब तक 10 दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना होने पर क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं ने आवाज उठाई और पंचरुखी का तमाम प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, विशेषतया ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सम्मानीय श्री सुभाष त्यागी जी, कोली समाज के अध्यक्ष सम्मानीय श्री कालिदास जी, और पंचायतों के प्रधान, पंचायती परिषद के यहाँ के अध्यक्ष हमारे सम्मानीय बिट्टू ठाकुर जी, और इस क्षेत्र के महिला मंडल, युवक मंडल, सब लोगों ने मिलकर के आवाज उठाई। और इस जनता की पुकार को सुनते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस के जिला अधीक्षक माननीय अग्निहोत्री जी ने इसमें एकदम से संज्ञान लिया और पुलिस थाना पंचरुखी को पूरी तरह से आदेश दिए। पुलिस थाना पंचरुखी ने बड़ी मेहनत की इस काम में, और जो उस महिला के भाई के द्वारा जिनके ऊपर शक जाहिर किया गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जो है उनका डीएनए टेस्ट करवाया गया। और उसके पश्चात लगातार पुलिस जो है उस महिला को लेकर के न्यायालय में या उसका जो उपचार के लिए उसको टांडा हॉस्पिटल में, पालमपुर हॉस्पिटल में, ये सारी कार्रवाई पिछले 1-1.5 महीने से जो है वो पंचरुखी थाना पुलिस जो है वो लगातार करती रही, क्योंकि ये मामला जो है वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण बन गया था। क्योंकि महिला जो है वो बातचीत नहीं कर सकती थी, ना चल फिर सकती थी, वो जिंदा लाश रूपी महिला थी। लेकिन सबके साझे प्रयासों से, और मैं जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा जो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, पुलिस का विभाग है, इन सब का विशेष रूप से बहुत धन्यवाद भी करता हूं और इनके काम की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने जो है इन सब के साझे प्रयासों से जो है वो आज वो महिला जो है बोलने में सक्षम हो पाई है, थोड़ा चलने में सक्षम हो पाई है, और उस महिला को जो न्याय है, उसके जो डीएनए रिपोर्ट है वो आ गई है, और डीएनए रिपोर्ट में जो आरोपी बताए गए थे उनके सैंपल मैच किए गए हैं। इसके अलावा वो महिला न्यायालय में जाकर के माननीय जज महोदय के सामने भी उसने खुद अपनी जुबान से जो आरोपी हैं उनके नाम जो वो ले दिए हैं। तो आज वो आरोपी जो है पुलिस की हिरासत में है। तो इस तरह से अब मामला जो है वो दर्ज हो चुका है, और मैं समझता हूं उस महिला को न्याय मिल चुका है। साथ में वो महिला जो है वो अब कुछ स्वस्थ भी पहले से महसूस कर रही है, क्योंकि पहले तो जिंदा एक लाश रूपी ही थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा उठना बैठना उसका शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूं ये सारे काम में हमारा पूरा का पूरा, चाहे हमारा पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, और इस क्षेत्र की तमाम संस्थाएं, साथ में जो इस क्षेत्र का मीडिया है, मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में रहा है। तो मैं अपनी तरफ से
तमाम समाज की सामाजिक संस्थाओं का और सरकार के विभाग का और हमारे न्यायालय का सबका बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं ये इस बात का। और क्योंकि ये मामला बहुत ही जो है वो अपने आप में ये मामला जो है वो बहुत ही संगीन था, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर समाज में घटेंगी और होती रहेगी तो मैं समझता हूँ वो समाज के लिए या भी किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। तो ये मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। सब ने जो कोऑपरेट किया है, जो पूरे मीडिया ने यहाँ पर कोऑपरेट किया, सभी पत्रकारों ने जो अच्छे तरीके से कवर किया है। साथ में मैं हमारे बीच में ठाकुर बिट्टू जी हैं जो प्रधान है मौलचक पंचायत की और पंचायती राज परिषद के अध्यक्ष भी हैं। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि आपके बीच में दो बातें रखें। सबसे पहले तो ये जो इतना जघन्य अपराध इस क्षेत्र के अंदर हुआ था, इसमें मैं सबसे पहले जो मीडिया के बंधु हैं हमारे, उनका मैं बहुत दिल से गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये मीडिया इस केस को नहीं उठाता तो शायद आज इस महिला को जो है वो न्याय नहीं मिल पाता। और उसके साथ साथ जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो भाई डोगरा जी ने कही, जिनमें महिला मंडल, पंचायत बंदी, दूसरे सामाजिक संगठन, किसान सभा से अलावा और भी जितने भी इस केस को सॉल्व करने में जिन्होंने उठाने के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम उनका तमाम सभी लोगों का यहाँ से धन्यवाद करना चाहते हैं। पुलिस विभाग का भी कि उन्होंने जो है वो बड़ी गहनता से, जब ये मुद्दा मीडिया के द्वारा उठाया गया और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा उठाया गया, उसके बाद पुलिस विभाग हरकत में आया और उसने जो है आज उस महिला को जो है आरोपी जो है आज जेल के अंदर है। और हम ये आगे उम्मीद करते हैं, यहाँ पर मीडिया के माध्यम से भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि उस महिला को जो है वो न्यायालय में भी जो है वो पूर्ण रूप से न्याय मिले, उसके जीवन यापन का जो है वो उचित इंतजाम हो, जिसके लिए जो है वो सरकार और न्यायालय जो है वो उसमें उस महिला के पक्ष में जो है वो सही आदेश दे, ताकि उस महिला का आने वाला भविष्य जो है वो खुशी से व्यतीत हो। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना ही। डोगरा जी, आपने बात कही है कि उस महिला को न्याय मिल चुका है, मगर आज भी हालात हमारे समाज में ऐसे है। एग्जाम्पल के तौर पे हम उस महिला को ही ले लें तो उसकी हालात आज भी बेहतर ही है, क्योंकि मेडिकल रूप से वो सक्षम है, मगर आज वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो खुद खाना बनाए। आज भी वो किसी दूसरे पर डिपेंड है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि समाज संस्थाएं आगे आए या उसके फेवर में कुछ ऐसा किया जाए, जैसे नारी निकेतन उसे भेजा जाए या कहीं उसका और कुछ ऐसा प्रबंध बने कि जैसे ये मानसिक रोगी होते हैं, दिव्यांग होते हैं, जिनका कोई ना हो, उनके लिए कोई ना कोई सरकार जो है ऐसी योजना चलाए कि उनका जीवन जो है वो वहां पर अच्छे तरीके से यापन हो। जी, सबसे पहले हम बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। हम बहुत ही जल्दी हमारा इस क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो उनसे मिलेगा और उनकी जो स्थिति है, चाहे वो आर्थिक हालात हैं, चाहे उनकी शारीरिक स्थिति है, उस सारी का जायजा लेते हुए और हमें इस तरह का लगा तो हम जरूर जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से बातचीत करके जो है वो चाहेंगे कि अगर ऐसी स्थिति नहीं हुई उसकी कि वो घर में रह सके, तो हम चाहेंगे कि उसको नारी निकेतन या किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि उसका जीवन जो है वो आसान हो सके। डोगरा जी, हर मुद्दे पर आप हमेशा सामाजिक, जितना भी सामाजिक दायरा है या सामाजिक के अच्छे कार्य के लिए आप जाने पहचाने जाते हैं और आपका सहयोग भी रहता है, मगर आज हमारे समाज में सबसे अहम मुद्दा है नशा, खास करके जिसको चिट्टा हम लोग कह सकते हैं, जिसके घर में एक बार चला जाए वो घर पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। क्या सामाजिक संस्थाएं इस क्षेत्र में भी आगे आएगी? क्या हम उन नौजवानों को बचा पाएंगे? बिल्कुल, नशा जो है वो आज बहुत बड़ा विषय जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर बन चुका है और इस क्षेत्र में भी हम आए दिन देखते हैं कि पुलिस विभाग के द्वारा कभी किसी को पकड़ा जा रहा है, कभी किसी को पकड़ा जा रहा है, कोई दबोचा जा रहा है नशा बेचता हुआ, नशा करता हुआ। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दर्द है इस पूरे क्षेत्र का और हिमाचल प्रदेश का। और बिल्कुल यकीनन सामाजिक संस्थाएं इसमें सजग हैं पूरी तरह से और हम आने वाले समय में नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे और हम मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि तमाम अभिभावक जो हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो सजग रहें, उनके अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, बच्चों की जेबें चेक करें, उनको देखें कि उनकी वो कर क्या रहे हैं, उनकी गतिविधियों के ऊपर नजर रखें। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा विजिलेटर तो घर से पेरेंट्स होते हैं
है ना जी। अगर पेरेंट्स जो है वो थोड़ी नेग्लिजेंसी कर देते हैं तो आगे बच्चों को वो माहौल में, क्योंकि आगे तो माहौल इस तरह का बना हुआ है, तो इस हालात में ये है। और हमारी सामाजिक संस्थाएं पूरी तरह से अभियान चलाएंगी और नशे के खिलाफ जो है वो हम काम इस क्षेत्र में करेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद।